अगर तुम ICSE में या फिर ISC में 95% के ऊपर मार्क्स लाना चाहते हो तो डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि तुम यहाँ पर सिर्फ एक या दो सब्जेक्ट को अच्छे से प्रिपेयर करोगे, एक या दो सब्जेक्ट में ही सिर्फ अच्छा मार्क्स लाओगे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू फोकस इक्वली ऑन ऑल द सब्जेक्ट्स इफ यू रियली वांट टू स्कोर गुड मार्क्स और गुड परसेंटेज इन योर बोर्ड एग्जाम्स। सबसे पहले चाहे तुम ICSE के स्टूडेंट हो या फिर ISC के स्टूडेंट हो, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुछ हम पॉइंट्स को लेकर डिस्कस करेंगे। अगर तुम ये सारा पॉइंट्स को अच्छे से फॉलो करते हो तो डेफिनेटली तुम यहाँ पर बोर्ड एग्जाम्स में सारा सब्जेक्ट को इक्वली अच्छे तरीके से सारा सब्जेक्ट्स मैनेज कर पाओगे और यहाँ पर तुम ओवरऑल अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। सबसे पहले इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग यू आर दैट पर्टिकुलर ISC स्टूडेंट जहाँ पर कि तुम्हारा क्लास 10 बोर्ड एग्जाम्स 2 ईयर्स बैक हुआ था, अभी 2 ईयर्स भी नहीं हुआ होगा और यहाँ पर 1.5 ईयर जैसा पकड़ लो, इतना हुआ होगा। और यहाँ पर देखो तुम्हारा जो सेमेस्टर वाइज एग्जाम्स हुआ था, राइट। सेमेस्टर वाइज एग्जाम्स मतलब तुमने यहाँ पर अलग अलग सेमेस्टर 2 सेमेस्टर्स यानी कि 2 टर्म्स था तुम्हारा। यहाँ पर सेमेस्टर 1 में तुम्हारा हाफ पोर्शन था जो कि MCQs पार्ट था एंड अगेन तुम्हारा हाफ ऑफ द सिलेबस जो कि तुम्हारा सेकंड पार्ट था सेमेस्टर 2 इसमें हुआ था, राइट। अब देखो यहाँ पर अगर तुम वो स्ट्रैटेजी जो कि 10 के लिए तुमने फॉलो किया, अगर तुम सेम स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हो सो डेफिनेटली योर दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क फॉर यू ऑल, राइट। बिकॉज यहाँ पर तुम्हारा जो बोर्ड एग्जाम्स है, यहाँ पर तुम्हारा बोर्ड एग्जाम्स इस तरीके से होगा कि तुम्हें अब ओवरऑल सारा चैप्टर्स जितना भी सब्जेक्ट्स है पूरा बुक तुम्हें एक बार में एग्जाम्स देना है प्रिपेयर कर। सो हियर यू हैव टू चेंज दैट स्ट्रैटेजी एंड यू हैव टू फॉलो अ न्यू स्ट्रैटेजी। तुम्हें यहाँ पर अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें यहाँ पर कम टाइम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपेयर करना है और यहाँ पर तुम एक स्ट्रैटेजी बनाकर फॉलो कर सकते हो, एक टाइम टेबल बनाकर तुम्हें प्रिपेयर करना है। और अगर तुम ICSE क्लास 10 के स्टूडेंट हो तो डेफिनेटली यू आर न्यू, यहाँ पर तुम्हारा अभी तक बोर्ड एग्जाम्स नहीं हुआ है। दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट यू आर गोइंग टू गिव अ सेंट्रल बोर्ड एग्जाम, राइट, मतलब सेंट्रल लेवल एग्जाम। तो अब देखो यहाँ पर तुम्हें दोनों के लिए यहाँ पर सेम स्ट्रैटेजी यूज़ होगा बिकॉज यहाँ पर तुम्हारा टर्म 1 टर्म 2 करके एग्जाम्स नहीं है, एक बार में तुम्हारा पूरा बुक जो है जितना भी चैप्टर्स है सारा कुछ यहाँ पर जो भी तुम्हारा यहाँ पर लेटेस्ट सिलेबस के अंदर इंक्लूडेड है तुम्हें वो सारा चीज़ को प्रिपेयर करना है। फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू प्रिपेयर मल्टीपल सब्जेक्ट्स ईच डे। बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम यहाँ पर जैसे कि तुम्हें सारा सब्जेक्ट्स मैनेज करना है, मैंने तुम्हें ऑलरेडी स्टार्टिंग में बोला कि यहाँ पर अगर तुम ओवरऑल अच्छा परफॉर्म करना चाहते हो सारे सब्जेक्ट्स में तुम्हें अच्छा करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि तुम्हें यहाँ पर मैथ्स टफ लग रहा है तो तुम सिर्फ और सिर्फ रोज सिर्फ मैथ्स करते जा रहे हो या फिर तुम्हें फिजिक्स टफ लग रहा है तो तुम सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स प्रिपेयर कर रहे हो। इफ़ यू डू इन दिस वे देन हो सकता है कि तुम्हारा फिजिक्स में बहुत अच्छा मार्क्स आ जाए, हो सकता है तुम्हें 99 मिल जाए मैथ्स में, फिजिक्स में, बट व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स। यू हैव टू प्रिपेयर इन सच अ वे कि यहाँ पर तुम्हारा ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छा हो और इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें यहाँ पर एक टाइम टेबल बनाना है। फर्स्टली तुम्हें यहाँ पर एक टाइम टेबल प्रिपेयर करना है तुम्हारे लिए और उस टाइम टेबल के अंदर तुम्हें यहाँ पर इस तरीके से टाइम टेबल को प्रिपेयर करना है कि तुम्हारा यहाँ पर डे एटलीस्ट 4 to 5 आवर्स तुम्हें देना पड़ेगा बिकॉज अभी से लेकर बोर्ड एग्जाम्स तक के लिए बहुत ही लिमिटेड टाइम है। यू हैव लेस देन 3 months। वाई लेस देन 3 months? बिकॉज यही टाइम के अंदर अभी तुम्हारा प्री बोर्ड्स भी कंडक्ट होगा और भी यहाँ पर तुम्हारा डेफिनेटली प्रोजेक्ट्स कुछ स्कूल्स में मिलता है, तुम वो सब करोगे। क्लास 12 स्टूडेंट्स का यहाँ पर प्रैक्टिकल एग्जाम्स होता है। अगर तुम साइंस के स्टूडेंट हो तो तुम्हारा यहाँ पर प्रैक्टिकल एग्जाम्स होगा जनवरी के फर्स्ट वीक में मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर तुम्हारा इस बार होगा, स्कूल्स में होता है डेफिनेटली। यहाँ पर तुम्हारा वाइवा एंड ऑल वो सब होता है, उसको लेकर हम बाद में डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। तो यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, यहाँ पर एक टाइम टेबल बनाकर तुम्हें फॉलो करना है स्ट्रिक्टली और यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, टाइम डजंट मैटर। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि तुम टाइम देखकर प्रिपेयर करोगे, यहाँ पर तुम कितने अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करके प्रिपेयर कर रहे हो ये मैटर करता है, यहाँ पर टाइम मैटर नहीं करता है। तो तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, इस तरीके से करना है कि यहाँ पर तुम कम टाइम प्रिपेयर कर रहे हो, मतलब यहाँ पर सपोज 2 आवर्स दे रहे हो इन अ पर्टिकुलर डे, बट तुम इस तरीके से उसको यूज़ कर रहे हो कि यहाँ पर तुम्हारा मैक्सिमम पार्ट कवर हो रहा है। ऐसा नहीं है कि तुम एक चैप्टर प्रिपेयर कर रहे हो तुम्हें यहाँ पर 6 आवर्स लग रहा है या फिर यहाँ पर 10 आवर्स लग रहा है, इस तरीके से डेफिनेटली काम नहीं चलेगा। सो यहाँ पर डिपेंड करता है लेंथ ऑफ द चैप्टर्स, नंबर ऑफ टॉपिक्स पे, साथ ही साथ तुम कितने अच्छे से यहाँ पर फोकस कर रहे हो, कितने अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो। सो दिस थिंग रियली मैटर्स अ लॉट। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर तुम्हें मल्टीपल सब्जेक्ट्स करना है। अगर तुम एक दिन में एक सब्जेक्ट ही कर रहे हो तो डेफिनेटली दैट इज़ नॉट द राइट थिंग। तुम्हें यहाँ पर मल्टीपल सब्जेक्ट्स करना है। एक दिन में तुम 2 सब्जेक्ट कर सकते हो या फिर 3 सब्जेक्ट कर सकते हो, सबका थोड़ा थोड़ा टॉपिक्स कर सकते हो, थोड़ा थोड़ा एक चैप्टर कर सकते हो, बट डू नॉट सिट विथ वन पर्टिकुलर सब्जेक्ट फॉर द होल डे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम्हें यहाँ पर सेल्फ स्टडी पे फोकस करना है। यहाँ पर एट द एंड यू आर द ओनली वन हु इज़ गोइंग टू गिव योर बोर्ड एग्जाम्स। यहाँ पर तुम्हें कोई भी आकर हेल्प नहीं करने वाला है। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें सेल्फ स्टडी को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना है। यहाँ पर तुम्हें खुद से
प्रिपेयर करना है। और यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें यहाँ पर अब लिमिटेड टाइम है तुम्हारे पास, तो तुम्हें यहाँ पर सिलेक्टेड चैप्टर्स करना है, सिलेक्टेड टॉपिक्स करना है। चैप्टर्स देखो तुम यहाँ पर सेलेक्ट नहीं कर सकते बिकॉज क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड फ्रॉम ईच एंड एवरी चैप्टर, बट यू शुड बी नोइंग द वेटेज, यू शुड बी नोइंग द टाइप्स ऑफ क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड। और तुम्हें यहाँ पर सिलेक्ट करके सारे चैप्टर्स का पहले इंपॉर्टेंट पोर्शंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करना है। तो तुम्हें यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कैसे पता लगेगा? तुम यहाँ पर क्या कर सकते हो, तुम यहाँ पर देख सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर तुम देख सकते हो। इस बार का जो लेटेस्ट स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर है बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हें उसे सॉल्व करना। तुम्हें यहाँ पर टॉपिक्स पता लगेगा कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आता है, किस टाइप का क्वेश्चन आता है, किस लेवल का क्वेश्चन आता है। और साथ ही साथ यहाँ पर जबकि तुम स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे तो तुम्हें पैटर्न भी पता लग जाएगा कि किस पैटर्न से तुम्हारा यहाँ पर बोर्ड्स का पेपर सेट होता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द लेटेस्ट पैटर्न एंड व्हाट यू कैन एक्चुअली डू, यू कैन सॉल्व द प्रीवियस ईयर बोर्ड पेपर्स। साथ ही साथ यहाँ पर तुम्हें एक चीज़ ध्यान रखना है कि यहाँ पर तुम कुछ भी ऐसा क्वेश्चन नहीं कर रहे हो जो कि यहाँ पर आउटडेटेड है। दैट मीन्स सपोज कुछ भी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, तुम्हें वहाँ पर वो सारा चीज़ स्ट्राइक ऑफ करना है, वो सारा चीज़ डेफिनेटली डिस्कार्ड करना है। और तुम्हें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो लेटेस्ट टॉपिक्स है जो कि इंक्लूडेड है लेटेस्ट सिलेबस के अंदर, जो यहाँ पर पोर्शंस, जो टॉपिक्स, वही सब करना है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड यहाँ पर अगर तुम स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हो तो तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है, कहाँ से क्वेश्चन आता है, किस पैटर्न में क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पर ICSE स्टूडेंट्स, साथ ही साथ ISC स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना। एंड लास्टली एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्लास 10 एज वेल एज क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए, टाइम मैनेजमेंट। यहाँ पर तुम्हारा कोई भी सब्जेक्ट हो, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट ओनली फॉर योर सब्जेक्ट्स लाइक मैथ्स, बट हियर इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स। इफ़ यू आर वेरी स्लो इन राइटिंग, यहाँ पर तुम्हारा मैक्सिमम सब्जेक्ट्स के लिए, अगर तुम क्लास 10 में हो तो यहाँ पर तुम्हारा 2 आवर्स मिलने वाला है मैक्सिमम सब्जेक्ट्स के लिए, एक्सेप्ट फॉर सब्जेक्ट्स लाइक योर सेकेंड लैंग्वेज, यू विल बी गेटिंग 3 आवर्स फॉर योर हिंदी और एनी अदर सेकेंड लैंग्वेज बेस्ड सब्जेक्ट, and for your mathematics you will be getting 2.5 hours, but for the rest of the subjects you will be getting only 2 hours and you have to complete everything within this stipulated time period। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें यहाँ पर प्रैक्टिस करना है, कि यहाँ पर तुम्हें स्पीड में लिखना है, सब कुछ स्पीड में अटेम्प्ट करना है। तो उसके लिए तुम क्या कर सकते हो, तुम यहाँ पर सेल्फ स्टडी कर सकते हो, खुद का यहाँ पर तुम सेल्फ असेसमेंट कर सकते हो। तुम यहाँ पर कोई भी प्रीवियस ईयर बोर्ड पेपर्स या कोई भी सैम्पल पेपर ऐसे उठाकर सॉल्व कर सकते हो टाइम के हिसाब से। तो यहाँ पर ये सारा चीज़ तब पॉसिबल होगा जबकि तुमने यहाँ पर सारा चैप्टर्स कवर कर लिया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जल्द से जल्द यू हैव टू कंप्लीट, यू हैव टू फिनिश विद द सिलेबस ऑफ योर ICSE एंड ISC। और अगर तुम यहाँ पर ISC के स्टूडेंट हो तो यहाँ पर तुम्हें कितना आवर्स मिलता है थ्योरी पेपर के लिए, तुम्हें यहाँ पर बोर्ड एग्जाम्स के लिए 3 आवर्स मिलता है। फॉर सब्जेक्ट्स लाइक योर बायो, सब्जेक्ट्स लाइक योर फिजिक्स, यू गेट 3 आवर्स। तो यहाँ पर तुम्हें 3 आवर्स के अंदर पूरा टाइम यहाँ पर मैनेज कर अच्छे तरीके से करना है। साथ ही साथ यहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर क्लास 10 के स्टूडेंट्स में से ये पूछ रहे थे कि क्या यहाँ पर बेस्ट ऑफ 5 जो रूल होता है तुम्हारा परसेंटेज कैलकुलेशन को लेकर पूछ रहे थे कि यहाँ पर क्या बेस्ट ऑफ 5 रूल एप्लीकेबल है फॉर दिस टाइम, दैट इज 2024। सो डेफिनेटली ये सारी चीज़ को लेकर हम अभी आगे वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। डोंट वरी अबाउट दिस बेस्ट ऑफ 5 रूल, रादर focus on your preparations because you have very limited time, otherwise you will be regretting later। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टार्ट कर दो सीरियसली प्रिपेयर करना। और साथ ही साथ अगर तुम्हारा कुछ भी डाउट्स है तो तुम लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। हमने यहाँ पर तुम्हारा एक रिवीजन सीरीज़ भी लॉन्च किया है क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए। तो यहाँ पर जितना भी चैप्टर्स है, सारे चैप्टर्स का, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का हम यहाँ पर सारा क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2024 बोर्ड एग्जाम्स पर्सपेक्टिव से। तो अगर तुमने यहाँ पर रिवीजन सीरीज़ को फॉलो नहीं किया तो तुम फॉलो अप कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।